आईएफएल सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अभिमन्यु सोफात साहब के पास, जो जाने जाते हैं अपनी फंडामेंटल रिसर्च के लिए इंडस्ट्री में। अभिमन्यु, आपकी रिसर्च कौन सा पिक लेकर आई है सर 2021 के लिए? एक शेयर का मैं आपको नाम लूंगा जो 2021 में बहुत अच्छा करने वाला है। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, जिसमें मेरा टारगेट प्राइस है 1450 रुपए। इन्फोसिस जो है वो काफी अच्छा कर रहा है पिछले 3 सालों से, जब से मैनेजमेंट के अंदर चेंज आया है। कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छी हो गई है विद रिकॉर्ड डील विंस। वैनगार्ड जैसी कंपनी से बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनी को, और अगले 2 सालों के अंदर कंपनी का मार्जिन जो है वो लगभग 200 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होने वाला है। अगर हम डील्स की बात करें तो 50% से ज्यादा डील जो है अब डिजिटल हैं और उसके अंदर क्लाउड की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी वजह से लगता है कि आगे जाके इन्फोसिस की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो स्टॉक जो हमारा टारगेट मल्टीपल टीसीएस को है उससे 15% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ये कम होकर 10% डिस्काउंट तक जा सकता है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ टीसीएस से बेटर होने वाली है अगले साल में। और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स इस स्टॉक में काफी अच्छी है आगे जाके। सो 2021 का स्टॉक टू बाय इज इन्फोसिस। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहां पे अभिमन्यु हाईलाइट करते हुए, जिसमें जो बड़ी डील से कंपनी बैक कर रही है। मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले हमने स्टॉक्स इन न्यूज में स्पेसिफिकली मेंशन करा था किस तरह की मैसिव डील इन्फोसिस ने बैक करी है। और अब अभिमन्यु कह रहे हैं आने वाले कुछ सालों में टीसीएस से बेहतर ग्रोथ इन्फोसिस डिलीवर करेगी, और जैसे जैसे ऐसा होगा टीसीएस के मुकाबले जो डिस्काउंटिंग है वो और नैरो डाउन होती हुई नजर आएगी। यानी कि इन्फोसिस को और बेहतर मल्टीपल्स मिलेंगे बाजार में, और इस कंपनी को सबसे ज्यादा उस लिहाज से फायदा मिलेगा। यह है आईएफएल की इस साल 2021 की टॉप पिक इन्फोसिस, आपकी स्क्रीन पर 1450 के टारगेट्स। लेकिन अब मयूरेश के पास वापस जा रहा हूं, मयूरेश से जान लिया जाए कि विलियम ओ'नील कौन से स्टॉक पे इस साल के लिए दाव लगा रही है। मयूरेश, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, लेकिन सबसे प्रिफर्ड 2021 का आपका बेट? तो आशीष जी, वो रहेगा पॉलीकैब। एक क्लियर रिकवरी जो दिख रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और डोमेस्टिक अप्लायंसेस में भी जो ग्रोथ देखी जा रही है, पॉलीकैब बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। वायर्स एंड केबल्स इनका मेन ब्रेड एंड बटर कारोबार है। डोमेस्टिक बिजनेस हैज पिक्ड अप सिग्निफिकेंटली पिछले तिमाही में, और आगे कुछ तिमाहियों तक ये पिकअप और भी ज्यादा होगा। इंडस्ट्रियल बिजनेस भी तुल पकड़ेगा, जहां से ऑर्डर्स फ्रॉम रेलवेज, ईपीसी बिजनेस विल कीप ऑन इंप्रूविंग, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेंड करेगी। तीसरा, आई थिंक इनकी जो मार्केट शेयर है लगभग 18% के आसपास है, और ये सारी कंपनीज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी तगड़ा लगता है। तो 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर द कंट्री है, लगभग 1.25 लाख रिटेलर्स हैं, और 10 से 12% एक्सपोर्ट्स भी हैं जो ग्रो हो रहा है एट अ वेरी वेरी गुड पेस। चौथा, कैश ऑन बुक्स इज ऑलमोस्ट 625 crores, यानी डेट फ्री कंपनी है। और जहां तक वर्किंग कैपिटल साइकिल है, दैट्स क्लोज टू 65-70 days, विच इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो जो ये प्रोडक्ट्स करते हैं आशीष जी, वायर्स, केबल्स, वाटर हीटर्स, लाइटिंग एंड लुमिनेयर्स, फैंस, ये आई थिंक सारे एस्पेक्ट्स अपनी जिंदगी में कवर करते हैं, और इनकी टैगलाइन जो है कनेक्शन जिंदगी का, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो पॉलीकैब हमारी चुनिंदा पिक है। ठीक, तो पॉलीकैब एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है इस साल 2021 के लिए। आज से कई सारे पैमानों में कई सारे पीयर्स से वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव हैं स्टॉक के, और इसीलिए भी कई लोग मानते हैं कि ये स्टॉक शायद इवेंचुअली अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाए। लेकिन मयूरेश ने बेहतरीन पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। इस स्टॉक को हमें इस स्टॉक को राप रखना है, और 2021 में चाहें तो इस पे आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन